नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज है दीपावली का दिन, तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखे, अंधन की कभी कमी ना होने दे। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं नहा कर आ गई थी और मैंने दिए को पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दिया था और उसके बाद मैं पानी से निकाल कर इसको सूखने के लिए रख दूंगी और तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। वैसे तो अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पहले से ही करके रखते हैं तो पूजा के समय उतना ज़्यादा धरफरसा नहीं होता है। तो इधर देखिए, मैंने अपने पूजा मंदिर का जो अलमारी है उसे साफ़ कर लिया है और उसके बाद अब जितने भी फ़ोटो हैं सभी को मैं पहले सूखे कपड़े से और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। और दोस्तों, मैंने दिन का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। वैसे काम तो दिन में भी बहुत था। हमारे यहाँ पर यम दीपक के बाद जब यम दीपक जलाया जाता है तो उसके बाद दीपावली के दिन फिर से पूरे घर को धोया जाता है। तो आज हमने भी वही किया, सुबह से वही काम पर लगे हुए थे और ये सब करते करते 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। पूरे घर को धोए, थोड़े बहुत कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, खाना बनाया सुबह का। ये सब करते करते दोपहर के 3 बज गए थे और उसके बाद ही मैं नहाई धोई। तो इसलिए मैंने दिन का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि काम में लग जाते हैं तो फिर वीडियो बनाने का याद भी नहीं रहता है। और उसके बाद साफ़ सफाई का तो मैंने 2-3 वीडियो बनाया था, तो इसलिए अभी मैंने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हैप्पी दीपावली ज़रूर लिख दे दोस्तों। तो इधर देखिए, मैंने सभी फ़ोटो को पोंछ लिया है और मैं अभी फ़िलहाल के लिए सभी को अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और जब पूजा करेंगे तो सभी में चावल का आसन देकर तब फिर से उन सभी को बिठाएंगे, सबको अपनी अपनी जगह पर। और मैंने सभी के चुंदरी थे, फ़ोटो जितने भी फ़ोटो थे उन सभी की चुंदरी, माला, ये सभी को मैंने धोकर सूखने के लिए डाल दिया था। तो वो सूख गए थे तो सभी को लाकर मैं अभी रख देती हूँ और पूजा के टाइम में ही इसे लगाएंगे। और पूजा हमारे घर में सबसे पहले सिरा में होता है, जो हमारी कुल देवी होती हैं, वहाँ पर पूजा होता है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो वहाँ की पूजा तो मैं नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ का नहीं दिखाऊँगी। मैं यहाँ अपना अलग से पूजा करती हूँ तो मैं यहीं का दिखाऊंगी। तो इधर देखिए, दिया में भी मैंने बाती कर लिया है और जितने भी पूजा के दिए और बाकी दिए हैं सभी मैं तेल बाती करके रख दूंगी, क्योंकि ये सब करते करते लेट तो हो ही जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दिया बाती मैं करके रख दूंगी तो बच्चे भी छत पर या इधर उधर जला लेंगे और पूजा का मैं कर लूँगी। नहीं तो बच्चे फिर उतना बाती करेंगे, दिया लगाएंगे तो ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा सब में करके रख देते हैं। तो ये है एक पीतल का दिया जो धनतेरस के दिन पर, पिछले धनतेरस पर ख़रीदा था। इस धनतेरस पर मैंने नहीं ख़रीदा है, तो वो मैं इस दीपावली को जलाती हूँ। इसमें ढेर सारा तेल आ जाता है, तो इसे जलाकर मैं रख देती हूँ तो पूरे रात भर यह जलता रहता है। तो इधर देखिए, पूजा का मैंने दीपक जो है वो तैयार कर लिया है। और मैं एक ये लेकर आई थी जो गेट पर लगाने का था, वो मैं लगाई नहीं, भूल गई। तो अभी जब झोला से मैं जब सामान निकाल रही थी तब मैंने इसे देखा तो याद आया, तो फिर मैंने इसे पहले लगा दिया, क्योंकि फिर बाद में भूल जाते। काम इतना ज़्यादा था कि याद भी नहीं रहा इसे लगाने के लिए। तो मैं डबल साइडेड टेप से इसे गेट पर लगा दे रही हूँ। और सिर्फ मैं एक ही गेट पर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने एक ही गेट के लिए ये लिया था। तो मैं जो मेरा पूजा रूम का गेट है उसी में मैं इसे लगा दूंगी। और इसके बाद मैं फिर बनाऊंगी रंगोली। और इस टाइम करते करते सारी तैयारी करते हुए उतना तो मैंने दिखाया भी नहीं है। दिखाने में मैं अगर पूरा दिखाते तो 2-3 घंटे का ही ब्लॉग बन जाता। और भले भी ब्लॉग जो होता है वो हमारा 10 मिनट का रहता है, लेकिन उसमें पूरे दिन की हमारी मेहनत रहती है। तो दोस्तों, हमारी ये मेहनत बेकार ना जाने दे, फुल वॉच किया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो इधर देखिए, हमने यहाँ पर ये लगा लिया है और उसके बाद बनाएंगे रंगोली। तो रंगोली के लिए मैंने जाली निकाल लिया है और मैं इसी जाली से बनाऊंगी रंगोली, क्योंकि मुझे रंगोली उतने अच्छे से बनाना नहीं आता है और इसीलिए मैंने ये जाली ख़रीदा था, ताकि इससे बनाने में
आसान हो जाए। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर रंगोली बनाने लगी हूँ और मैंने 2 ही कलर लिया था रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कलर का उतना देखने में मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने 2 ही कलर लिया था, लाल और पीला। तो इसी का मैं रंगोली बना दे रही हूँ और उसके बाद फिर अगर होगा तो बाहर मेन गेट पर बच्चे ही बना लेंगे, क्योंकि मेन गेट पर तो अभी मैं जाऊँगी नहीं। हमारे यहाँ पर अभी जो दलान है, हमारे यहाँ पर दलान बोलते हैं, वहाँ पर सभी लोग बैठे रहते हैं, तो हमें वहाँ पर जाना शाम के टाइम में नहीं हो पाता है। दोपहर के टाइम में चले जाते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में उतना लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन सुबह है और शाम ये 2 टाइम पर हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए बच्चे ही वहाँ का जो दीपक होगा वो जलाएंगे और रंगोली बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी रंगोली बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। और रंगोली बनाने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि शाम का टाइम था, तो फिर से दोबारा से नहाना पड़ता, तो मैंने बच्चों को ही बताया। तो आज अभी चावल दाल ही बनाना था, तो मैंने बच्चों को कहा चावल कुकर में दाल बनने के लिए रख दो और उसके बाद ही चावल बनेगा, क्योंकि कुकर में ही हम चावल दाल बनाते हैं तो उतना ज़्यादा लेट नहीं होता है। और उसके बाद फिर जो होगा वो मैं जब पूजा करने के बाद खुद से बना लूँगी। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर प्रसाद के लिए लड्डू बतासा मंगाई थी, तो वही मैं सब में रख रही हूँ। और दीपक में मैंने थोड़ा हमारा दीपक कम पड़ गया था, तो उसमें मैं फिर से घी और बाती डालने लगी हूँ। तो घी बाती डालने के बाद करेंगे पूजा शुरू। और जब तक मैं ये करने लगी थी तब तक वहाँ हमारे जो सिरा है वहाँ पर भी पूजा होने लगा था, तो वहाँ के लिए भी मैंने जो दीपक था वो भिजवा दिया था पूजा करने के लिए। और ये है चुकरी, जो मेरे पूजा करने के बाद मेरी दोनों बेटियाँ अपने जो घर है, जिसको हम लोग घरकुन्ना बोलते हैं, घरौंदा जो भी बोले, उसकी पूजा मेरी दोनों बेटियां करेंगी। तो पहले मैं पूजा यहाँ पर कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने सारी तैयारी करने के बाद पूजा शुरू कर दी थी। तो मैं ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से पूजा की है और मैंने पूजा का पूरा डिटेल नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से पूजा नहीं आता है, जैसे भी आता है मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया है, थोड़ा बहुत ही दिखाया है। तो आप लोगों के यहाँ पर लक्ष्मी पूजा कैसे होती है प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए मैंने दीपक जलाकर पूजा शुरू कर ली है और उसके बाद ये पूजा करने के बाद का वीडियो है। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर दीपक जलाया है, प्रसाद चढ़ाया है और जो भी चढ़ाना था यहाँ पर चढ़ाया है। और उसके बाद फिर तुलसी जी में पूजा की है। तो दोस्तों और यहाँ पर पूजा करने के बाद ही मैं गई थी तुलसी जी में पूजा करने के लिए, जो कि हमारे आगे वाले छत पर ही है, वो आप लोगों ने देखा ही है। और पूजा करने के बाद मैंने यहाँ रंगोली में दिया जलाया है और वो देखिए पीछे हमारा जो घरौंदा रखा हुआ है उसमें पूजा हमारी दोनों बेटियां करेंगी। तो मैं 1-2 दीपक जला लेती हूँ और उसके बाद पूजा करने के बाद ही बच्चे सभी जगह पर दीपक जला लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी रंगोली बनकर तैयार हुई थी। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये रंगोली तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा करने के बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए और खाना बनाने का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो दोस्तों आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे, हैप्पी दिवाली।